कथी है एग्जॉस्ट वाइटिलिटी एंड कार्बोवेज। दोस्तों नमस्कार। हम आज एक कुछ दूसरे ढंग का, बल्कि यह कहें कि हम एक विचित्र केस के साथ हम आपके समक्ष आज उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे इसका जो शीर्षक है एग्जॉस्ट वाइटिलिटी एंड कार्बोवेज। इसका कल एक बड़ा अजीब सा एक मैंने घटना घटी और उसमें इसका एक रोल जो रहा वो हम आपके समक्ष आज रखना चाह रहे हैं। तो आप देखिए, आप एक बार गुजारिश कर दें कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। तो आइए देखिए इस एक विचित्र एपिसोड को। ये कार्बोवेज का एग्जॉस्ट पोजीशन में जो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाने के बाद किस तरह से यह काम किया, और एक विचित्र केस में, यह जानवरों के केस में, आपको शायद मालूम हो या नहीं हो, नज़दीकी लोग हैं वो जानते हैं। वो हमारे पास बिल्लियाँ बहुत सारी रहती हैं और ये लगभग 10-12 साल से ये बिल्लियाँ एक आती है और दूसरी चली जाती है। जब दूसरा उसका वंश आएगा तो पहले वाला जो बड़ी बिल्ली सब रहती है या बिलार वो सब भाग जाएगा और दूसरा ये वंश आ जाता है उसका हमारे पास। तो इस तरह से बहुत सारी बिल्लियों को हमने पाला और उस पर दवा का भी बहुत सारा प्रयोग हुआ। कल की घटना है, वह 1-2 दिन पहले से एक छोटी सी बिल्ली है, लगभग वो अंडर 1 मंथ की है, वो उसका एज 1 महीने से कम का भी एज होगा। हुआ यह कि उसकी माँ यहाँ छोड़ करके, और 3 को ये था बिल्ली, बच्चे छोटे छोटे, उसको रख गया यहाँ और उसकी माँ लौट के नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, मारी गई, मर गई या फिर कहीं भाग गई। अब ये 3 छोटे छोटे बच्चों को किसी तरह से ये ड्रॉपर से दूध पिला करके और इसको जिंदा किया गया। इधर खाने पीने लगा था और टहल घूम कूद काद करता था या बाहर लॉन में, वह वहाँ पकड़ करके बहुत सारे कीड़े मकोड़े को खा गया। एक बिल्ली उसमें से, जिसको कल बहुत ही वोमिटिंग हुआ, कै हुआ, और उसमें वो उसके लेदरी फेदरी और पाया गया कीड़े मकोड़े का अंश उस वोमिटिंग में, कै का जो रेसिड्यूअल था उसमें तो बहुत सारा था। और ये कैऊ करके और सो गई। पता नहीं कब क्या हुआ, लेकिन देखा गया तो थोड़ी देर पहले यह कै कर चुकी थी और उस कै से पता चला कि उसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े का अवशेष पाया गया। इसके बाद वो निश्चेष्ट हो गई, जा करके दरवाजे पर सो गई। एक कपड़ा रखा हुआ था चौपेट करके, उस पर जाके वह सो गई। तो हम लोगों ने देखा कि सो गई है, कै वो हुआ है, सुस्त हो गई होगी। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद जब उसमें कोई हलचल नहीं हुआ तो उसके लगभग 2 घंटे के बाद जब हम लोगों ने देखा कि वो अभी तक उठी नहीं, तो थोड़ा सा उसको थपकी उपकी दिया, उठाया, तो वो एकदम निश्चेष्ट थी। और उसके पूरा अब क्या क्या था सिम्टम आप सुन लीजिए कि कोल्ड ब्रेथ, बॉडी कोल्ड, स्लो रेस्पिरेशन, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल लॉस था, सी लाइंग विदाउट एनी एक्टिविटी, और शरीर उठाने पर भी वो लड़पुआर हो जाती थी एकदम। फिजिकली सो वीक दैट शी कैन नॉट होल्ड इट अप, नो एनी रिएक्शन अगेंस्ट आउटर रिएक्शन। जब हम लोगों ने थपकी उपकी दिया, उसको उठाया, उसके खिलाफ भी उसने कोई रिएक्शन नहीं की, आंख नहीं खोला, अपने देह को सीधा नहीं किया, यानी वो एकदम लड़पुआर होकर के लगा कि एक
वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, आंख भी नहीं खोल रही है, शरीर में भी कहीं से कोई थी नहीं है, हलचल नहीं है। इस तरह से फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वह बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी। हम लोग को लगा कि इसमें अब जान नहीं है ये अब थोड़ी देर के लिए लगता है कि थोड़ी देर में यह कोलैप्स कर जाएगी। तो इसी बीच हमने कार्बोवेज का प्रयोग किया। कार्बोवेज 30 एक ड्राम में, आप देखिए सामने रखा हुआ है, ये कार्बोवेज 30 पानी में मिला करके और 3-4 बार इसको दिया। तो थोड़ा सा उसमें एक अति लगा थोड़ी सी कि कुछ लाभ हुआ है। फिर हमने दोबारा क्या किया कि कार्बोवेज ये 15 ml पानी में थोड़ा सा वो रॉक साल्ट, यानी क्या कहते हैं उसको, नमक को, रॉक साल्ट, कौन ORS घोल के रूप में, कौन नमक है कहती कहल जाए छोड़ा, सेंधा नमक। रॉक साल्ट देखिए, सेंधा नमक याद नहीं आ रहा था, तो सेंधा नमक थोड़ा सा डाला इसमें, और थोड़ा सा इसमें एक चीनी डाल दिया, थोड़ा कार्बोवेज, एक दो बूंद इसमें कार्बोवेज डाले, और उसके बाद तब इसको पिलाना फिर शुरू किया। ये 5-5 मिनट पर जब पिलाना शुरू किया तो 8-10 बार पिलाने के बाद ये थोड़ा सा सुगबुग आई, पैर उड़ सीधा करने लगी। फिर हमने तुरंत एक फिर घोल बनाया, देखा कि इतना कार्बोवेज देने से एक हम प्लेन ORS बना लें अलग से। तो इसमें फिर ये 30 ml में हम पानी लिया सुसुम करके, और फिर सब सुसुम पानी में बनाया गया था। ये पानी सुसुम करके इसमें लिया, इसमें कार्बोवेज इसमें नहीं डाले, केवल इसमें रॉक साल्ट ही जो सेंधा नमक, चीनी डाल दिया गया। साथ ही साथ इसमें 2 फेरम फॉस 6X और 2 गोली कैलकेरिया फॉस 6X उसको बुक करके इसमें मिला दिया गया, और यह घोल उसको देना शुरू किया। इसके जो प्रतिक्रिया हुआ 1 घंटे में, यह मूवमेंट इसमें आने लगा। 1 घंटे में यह मूव करने लगी, मूवमेंट आ गया इसमें। फिर जब पानी और थोड़ा पिलाया गया, यह आधा पानी जब तक हमने पिलाया, पिलाते पिलाते उसके बाद यह फिर चलने फिरने लगी, और बाहर लॉन में निकल करके ये दोनों आप देख लें, यही है वो, देखिए आप, ये है बिल्ली, ये बिल्ली है जिसको ये बीमार हुई थी, यही बिल्ली है। आज भी आप देख रहे हैं कि यह दुबली पतली एकदम बिल्कुल ये अति है, लेकिन ये ठीक है। फिर ये दोनों अपना, एक बिल्ली और इधर है, देखिए ये दोनों लड़ने लगी, खेलने लगी अपना आपस में, देखिए ये अब टहल वल रही है। तो इस तरह से ये हमने इसके साथ दिया, और यह बिल्ली आज भी आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये दोनों है। तो इस तरह से फिर 2 घंटे बीतते बीतते ये खेलने लगी दोनों, यह बिल्ली आपस में उठा पटक करने लगी। और यह फिर एक हमने ड्रॉपर लिया और उसमें थोड़ा दूध डाले, पानी थोड़ा सा मिलाया, गर्म किया, दूध डाले, और दूध डाल करके वही समझिए कि 15-20 बूंद दूध उसको हम पिलाए होंगे, ऐसा ही ड्रॉपर से वो वहाँ रखा हुआ है, उसमें डाल करके इसको पिलाए। ये शाम तक, ये फिर करीब 2-3 घंटे में ये नॉर्मल हो गई, लेकिन बहुत कमज़ोर थी और दौड़ने उड़ने लगी। तो इस तरह से जो ये कार्बोवेज का हमने जो सिम्टम देखा, और ख़ास करके बिल्ली पर, यानी हमारा जो, हम यहाँ पर यही कुछ नहीं, इसमें कहने का मुख्य उद्देश्य है मेरा कि हमारा जो होम्योपैथी है दवा, वह तो आदमी पर कारगर है ही, और इससे बेहतर चिकित्सा पद्धति है ही नहीं। चूँकि यह इसके जब हम दवा करते हैं तो सिमिलिया सिमिलीवस क्यूरेंटर के मुताबिक यदि हम पूरी होम्योपैथी के हिसाब से मोनोमिनीसिमी को फॉलो करते हुए यदि हम दवा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं बैड इफ़ेक्ट्स कि यह दवा इममेटेरियल होता है, मटेरियल तो है नहीं, यह इममेटेरियल होता है दवा, और यह तुरंत एक्शन भी इसका तुरंत होता है, चूँकि इसमें जो अल्कोहल के साथ बनाए जाते हैं, और झटका देने के क्रम में जो उसमें
ये उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जो बॉन्ड होते हैं, जिसमें एनर्जी इंक्लूड होता है, बंधा हुआ होता है उस बॉन्ड में, वो बॉन्ड टूट करके एनर्जी लिबरेट करता है और वह एनर्जी अल्कोहल में शोषित होकर के रहता है, अवशोषित होकर के रहता है, जो आगे चल करके या शरीर में किसी पर यह एक्शन करता है। तो यह सेकेंडरी एक्शन होता है और सेकेंडरी एक्शन में क्योर हो जाता है। तो इसमें वो हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब भी कोई दवा होगा तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होगी। जब हम मटेरियल दवा देते हैं कोई, तो वो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करती है। खैर, इस बात को अभी हम छोड़ें। तो यह कल के केस में हमने देखा, मवेशियों पर भी इसके पहले हमने बताया था कि वहाँ पर कुसियारी में 100 से ज़्यादा जानवर लंपी वायरस से मर चुके थे। उसके बाद जब हम वहाँ प्रवेश किया उस गांव में, फिर उसके बाद वो कैजुअलिटी नहीं हुई वहाँ पर, और उसका 5 वॉल्यूम हमने बना करके डाला आपके लिए। तो ये क्रिएचर्स पर भी बहुत अच्छा एक्शन करता है। आज हमने आपको बिल्ली के साथ दिखाया, हम मुर्गा, कुत्ता, इन तमाम चीज़ों पर, हम गाय, बैल तो अब है नहीं, इन तमाम चीज़ों पर हमने प्रयोग किया है। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से कार्बोवेज का जो एक्शन हुआ उस एग्जॉस्ट पोजीशन में, हमको नहीं लगता था कि इस तरह से ये बच पाएगी, और देखने में हम लोगों को देर हो चुका था, और हम थे भी यहाँ नहीं, और देखने के बाद जब आए तो देखे इसको तो बड़ी अफसोस हुआ कि भाई क्या हो जाएगा इसको। लेकिन कार्बोवेज की वह कृपा, और उसमें भी कहिए होम्योपैथी, और हमारे जो हनीमैन साहब हैं और हमारे जो पिलर्स ऑफ होम्योपैथी हुए, उनको फिर एक बार हम सभी धन्यवाद दें। वो सभी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, और वो सभी मनीषी आज इस मुकाम पर हम लोगों को रखा, इसके लिए भी हम लोग उनके ऋणी हैं। हम लोग होम्योपैथी के भी ऋणी हैं, और वो जितने हमारे पिलर्स हैं वो तमाम जो होम्योपैथी के हैं, हम लोग उनके ही ऋणी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा तिस्मार खां हैं। गलतियां नहीं होती है, गलतियां भी होती है, और उसको भी हम आपके समक्ष रखते हैं कि ये दवा दिया, काम नहीं किया। तो इस तरह से हम एक बार फिर इस कार्बोवेज को इस केस हिस्ट्री क्रिएचर्स, आप देख रहे हैं दोनों बिल्ली हमारे सामने किस तरह बैठी हुई है, बड़ी निर्भीक, और क्या कहेंगे उसको, निर्भीक है और एकदम आराम से बैठी हुई है। ये दो अभी छोटी छोटी बिल्ली है और एक बड़ी बिल्ली है। फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे, फिर हम इसी तरह से बहुत अगले अति में हम आपको प्लांट के बारे में भी देंगे कि प्लांट पर यह किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में भी हमारा बहुत सारा प्रयोग है। हाँ, उस समय ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था जिससे हम फ़ोटो खींच करके रखते उसका। रस्ट रोग है, कीट रोग जो है, पक्सीनिया है, इस तरह से बहुत सारे गेहूं के चाहे और भी जो रोग हैं, या फिर मोज़ाइक्स हैं, इसके जो हैं वायरल डिजीजेस, तो वो पौधे पर भी हमने काम किया है, और हम आपको फिर वो बताएंगे। फिर हम और तरह तरह की बात, एक खास करके जो नोसोड्स हैं, नोसोड्स पर हम आपको एक हमारा इसमें लेक्चर आएगा नोसोड पर, कि यह किस तरह से नोसोड में क्या होना चाहिए, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, और उस नोसोड को हम रखेंगे। खैर, अभी हम चलें।